Hello everyone, today I am going to explain you about human ear. तो सबसे पहले मैंने ये डायग्राम ह्यूमन ईयर का बनाया है। ह्यूमन ईयर जो होता है हमारा, उसके 3 पार्ट होते हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं आउटर ईयर। फिर ये जो 3 बोन्स वाला हमारा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मिडल ईयर। और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है अंदर की तरफ, उसको हम कहते हैं इनर ईयर। तो जब हम आउटर ईयर को देखेंगे तो जो हमारा विजिबल पार्ट होता है, जब हम अपने कान को छूते हैं तो जो हमारा विजिबल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पीना। मतलब कि वो वाला पार्ट जहाँ पे हम ईयरिंग्स पहनते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं पीना। फिर जैसे ही हम अंदर देख जाएंगे, अगर हम अपने कान के अंदर उंगली डालते हैं तो जहाँ तक हमारी उंगली जा रही होती है या उससे थोड़ा सा और अंदर, उस पार्ट को हम कहते हैं ईयर कैनाल। उसके बाद उसी ईयर कैनाल के लास्ट में होता है हमारा ईयर ड्रम, जिसको हम कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और उसी को हिंदी में हम कहते हैं कान का पर्दा। उसके बाद इसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या जिसको हम ईयर ड्रम कहते हैं, कान का पर्दा कहते हैं, उसी से 3 बोन्स अटैच होते हैं। तो सबसे पहला ये जो बोन है जो कि ईयर ड्रम से अटैच होता है, इसको इसके नाम के अकॉर्डिंग बताया गया है। जैसे NCERT बुक्स वगैरह में बोन का नाम नहीं दिया है, वहाँ पे उसके शेप के अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया है। जैसे हैमर है, लेकिन इसका नाम होता है मेलेस। उसके बाद नेक्स्ट बोन जो यहाँ पे है, जो एनविल की शेप का है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका नाम है इस बोन का इनकस। फिर थर्ड में जो हम देख रहे हैं जो कि स्टिरअप शेप का है, लेकिन इसका नाम है स्टेप्स। अब ये हथौड़े की शेप का है तो उसके अकॉर्डिंग है एनविल। एनविल का मतलब जैसे पहले के टाइम में जिस चीज़ पे रख के हथियार को शार्प किया जाता था, औजार को शार्प किया जाता था, उसको एनविल कहते हैं। और ये जो स्टिरअप दिखाई दे रहा है, ये घोड़े की नाल जैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ स्टिरअप लिखा है। तो यहाँ पे जो 3 बोन्स हैं, इन तीनों को हम ऑसिकल्स कहते हैं एक साथ। अगर तीनों का एक साथ बोला जाए तो इन तीनों को हम कहते हैं ऑसिकल्स। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट में जो इनर ईयर हमारा है उसमें कॉकलिया होता है। ये जो कॉकलिया होता है, इसको ग्रीक वर्ड में हम स्नेल कहते हैं। मतलब ये स्नेल की तरह भी है, तो कॉकलिया का मतलब एक तरीके से स्नेल होता है, और इस स्नेल का स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो होता क्या है कि हमें चीज़ें सुनाई कैसे देती हैं। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, कोई इंसान कुछ बोल रहा है, तो हमारे कान तक वो आवाज़ जाती कैसे है। अच्छा, सबसे पहले होता क्या है कि जैसे किसी इंसान ने साउंड प्रोड्यूस किया, तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो एयर के थ्रू हमारे पीना में एंटर करती है, और पीना से फिर ईयर कैनाल में एंटर करती है। ईयर कैनाल के बाद जो हमारा ईयर ड्रम होता है, यहाँ पे जो कान का पर्दा होता है, वहाँ तक साउंड वेव्स जाती हैं, और वो ईयर ड्रम अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है। और जैसे ही वाइब्रेशन यहाँ पे होता है, तो उससे जो हैमर जुड़ा होता है, उससे जो बोन जुड़ी होती है जो कि हैमर है, वो वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि ये दोनों आपस में अटैच्ड है। और जैसे ही हैमर वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है, इसके साथ जो बोन है एनविल, जिस बोन का नाम इनकस होता है, वो भी वाइब्रेट करने लगता है। फिर जैसे ही इनकस वाइब्रेट करता है, वैसे ही इसके साथ जो स्टेप बोन होता है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे बॉडी में, वो भी वाइब्रेट करने लगता है। तो जैसे ही ये तीनों बोन्स वाइब्रेट करती हैं, उसके बाद क्या होता है, जो वाइब्रेशन होता है वो कॉकलिया में एंटर करता है, और इस कॉकलिया में लिक्विड फिल होता है। ये जो कॉकलिया होता है, इसमें इनर साइड में बहुत सारे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जब वाइब्रेशन अंदर तक आता है और लिक्विड जो होता है वो वाइब्रेट करने लगता है, उसी के साथ यहाँ पे जो हेयर सेल्स होते हैं वो उस वाइब्रेशन को इम्पल्स में चेंज कर देते हैं, नर्व इम्पल्स में चेंज कर देते हैं। और ये जो नर्व इम्पल्स होता है, ये हमारे ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाता है, और जो ब्रेन होता है वो उसको साउंड की तरह इंटरप्ट करता है। तो इस तरीके से हमें कोई भी आवाज़ सुनाई देती है। तो अगर आपको ये ह्यूमन ईयर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।